कन्वेंशन। स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर की कहां पर कौन सा साइन हम यूज करेंगे। तो बेटा देखो, मिरर जो है अपने पास दो टाइप का था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड। ठीक है, तो तीन चीजें हम यूज करेंगे यहां पर, यू, वी और एफ। यू, वी और एफ। यू है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, पोल से डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट जहां पर भी हमारा डिस्टेंस रहेगा वो। वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, और एफ क्या है, फोकल लेंथ। जो भी हम मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स कर रहे हैं तो उसकी फोकल लेंथ, कॉनकेव कर रहे हैं तो उसकी फोकल लेंथ। यू कॉनकेव में भी नेगेटिव रहेगा और कॉन्वेक्स में भी नेगेटिव रहेगा, चाहे हम कोई भी मिरर यूज करें, उन दोनों में यू की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। वी की अगर हम बात करें तो वी के कॉन्वेक्स के कॉनकेव के केस में 6 केस बन रहे हैं अपने पास। 5 जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है और एक इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही है। तो इन 5 केसेस में v की वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहेगी और इस केस में v की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। जबकि कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। थर्ड है अपने पास फोकल लेंथ f। f कॉनकेव की नेगेटिव रहेगी बेटा और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। अगर आपको ये फॉर्मूले ध्यान है कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव रहेगी कौन सी पॉजिटिव रहेगी, तो हम न्यूमेरिकल्स को इजीली कर सकते हैं। लगभग 3 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। क्लियर है, दो तरह के हमारे पास मिरर है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। यू नेगेटिव रहेगा कॉनकेव के केस में और नेगेटिव रहेगा कॉनकेव के केस में, कॉन्वेक्स के में भी दोनों में नेगेटिव। फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। और वी कॉन्वेक्स के केस में सारे केसेस कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। जबकि कॉनकेव की 6 इमेज बनी थी हमारी, 6 इमेजेस फॉर्म हुई थी, जिसमें से 5 इमेज रियल थी और एक इमेज कैसी थी, वर्चुअल। तो वर्चुअल केस है तो उस केस में जो v की वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। अगर कैसी इमेज बन रही है, रियल बन रही है, तो उस केस में v की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। क्लियर है यहां तक। मिरर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम दोनों कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव लेंस मिरर हो उन दोनों में यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है भाई, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1 प्लस 1/u। अब यहां पर 3 चीजें हमारे पास, u, v और f। u, v और f। u क्या है, डिस्टेंस of object from pole। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, वस्तु की पोल से दूरी। v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। जितनी भी हम मेजरमेंट करेंगे वो सारी कहां से करेंगे, पोल से करेंगे। और एफ क्या है बेटा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर फ्रॉम, ये भी कहां से होगी, ये भी कहां से होगी, पोल से। क्लियर है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अगर हमारे पास u, v कोई भी दो अननोन होंगे, दो अननोन होगा, उस अननोन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। इसके बाद नेक्स्ट,
मैग्निफिकेशन पावर, अगर हम हिंदी में बात करें तो ये क्या है, आवर्धन क्षमता। ये क्या होती है, जो फोन में अपना ऑप्शन होता है, किसी भी चीज को हम जूम करके देख सकते हैं, तो मैग्निफिकेशन पावर किसी भी मिरर की वो पावर है जिसके कारण वो उस ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा कर देता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ height of image to the height of object। मैग्निफिकेशन क्या है भाई, ये रेशियो है किसका, हाइट ऑफ इमेज, जो हमारी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की वो कितनी हाइट की बनेगी, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी, इन दोनों का रेशियो क्या है, मैग्निफिकेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से। एम क्या है भाई, एच डैश अपॉन एच। ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है भाई, वस्तु, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ऑब्जेक्ट क्या है, वस्तु की ऊंचाई। इसके लिए बेटा दूसरा फॉर्मूला है अपना, m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। m इक्वल्स टू माइनस v बाय u। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को कंबाइंड कर दें तो फॉर्मूला रहेगा हमारा m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। क्लियर है। तो दो चीजें हमें यहां से पता होनी चाहिए, क्या, नंबर वन, व्हेन m और v इज नेगेटिव। अगर हमारे पास m और v की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है, तो जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर किसकी वैल्यू, मैग्निफिकेशन पावर या डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी इमेज फॉर्म होगी, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। नंबर टू, व्हेन m और v is positive then image virtual and erect। मतलब कि जब भी m और v की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी, धनात्मक आएगी, तो जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। वर्चुअल मतलब आभासी और इरेक्ट मतलब सीधी। क्लियर है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, और दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इन फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे और न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। आज जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो मिरर के रहेंगे। मिरर कितने अपने पास, दो, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। स्टार्ट करते बेटा वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। कोई स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर दो ही टाइप के हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अगर उसकी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो हमारे पास एक रिलेशन है, यहां पर क्या दे रखा है बेटा, आर कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो जो रिलेशन है फोकल लेंथ का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का वो क्या है, एज वी नो। हम बहुत पढ़े लिखे हैं तो हम क्या जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, दुगनी है किसकी, फोकल लेंथ की। और हमें यहां पर निकालना भी क्या है भाई,
फोकल लेंथ हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगी बेटा, f इक्वल्स टू r/2। r कितनी है 20/2, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट। हाँ भाई देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। जो गाड़ियों में साइड मिरर है वहां पर कौन सा यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 3 मीटर है, 3 मीटर है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट अ 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, कोई बस है जो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है इस मिरर से, तो हमें बतानी है पोजीशन उस बस की, मतलब इमेज कहां पर बनेगी, नेचर बताना है और साइज बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स। तो ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम लगाएं कि साइन कैसा लगेगा। इसके बाद जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है बेटा और 3 मीटर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 3/2 मीटर बस। और क्या दे रखा है, जो बस है वो कितनी डिस्टेंस पर है 5 मीटर पर। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमें गिवन है वो u है, 5 मीटर की डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या निकालना है, एक तो निकालनी है इमेज की डिस्टेंस, दूसरा इमेज का नेचर। तो कैसे करेंगे, s 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो देखो मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ कैसी रहेगी पॉजिटिव। तो यहां पर लिखे हम फोकल लेंथ की जगह पर 1/3/2 इक्वल्स टू 1/v हमें फाइंड आउट करना है, और u कैसा रहेगा हमेशनेगेटिव। तो क्या लिख दें -1/5। क्या आएगा बेटा यहां 2/3 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम ले लें, 1/v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एलसीएम 15, 5 3 जा कितना हो गया 3 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 3 आ जाएगा ना। तो ये हो गया अपने पास 13/15। तो v की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो कितनी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा ये 15/13 मीटर। इस हाइट की इमेज फॉर्म्ड होगी। अब v की वैल्यू कैसी आ रही है हमारे पास पॉजिटिव, तो नेचर कैसा रहेगा वर्चुअल डायरेक्ट, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधी। अब फाइंड आउट करना है हमें हाइट ऑफ द इमेज, उसके लिए क्या फॉर्मूला था m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू -v अपॉन u। अब भाई हमारे पास जो है h और h डैश की, हाँ भाई मैग्निफिकेशन पावर फाइंड आउट करेंगे। m इक्वल्स टू, अब अपने पास h डैश की भी वैल्यू नहीं है, जो निकालनी थी हमें h भी नहीं है, तो यहां पर सिर्फ हम मैग्निफिकेशन पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज हम नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला है जो अपने पास वो क्या है -v अपॉन u। तो माइनस साइन, v की वैल्यू है 15/13 और इसके अपॉन में u 5, और u हमेशा कैसा रहेगा नेगेटिव। इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, रिवर्स हो जाएगा बेटा 15/13 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 1 जा 5 3 जा, तो m इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 3/13। तो ये होगी हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर। ऊपर जो है m में यहाँ पर स्मॉल वैल्यू मिल रही है हमें 3, और नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है हमारा वो क्या है बड़ा है, तो साइज ऑफ इमेज जो रहेगा वो छोटा रहेगा, किससे ऑब्जेक्ट से। तो देखा होगा आप लोगों ने जब हम
अपनी गाड़ियों के साइड जो मिरर है हमारा उसमें से देखते हैं, पीछे से कोई भी गाड़ी आती है तो उसका साइज उस गाड़ी के साइज से कैसा दिखाई देता है, छोटा, और वो गाड़ी कैसी दिखाई देती है, सीधी। ठीक है, तो गाड़ियों में एज ए साइड मिरर हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ भाई, एग्जांपल नंबर है 10.2। एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन साइज। अब की बार क्या दे दिया हमें, साइज दे दिया ऑब्जेक्ट का, कितना है, 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। मिरर कैसा है, कॉनकेव है। कितनी फोकल लेंथ है उसकी, 15 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना, वही डिस्टेंस ऑफ इमेज और नेचर ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो गिवन क्या है हमें, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है भाई, v, m मैग्निफिकेशन पावर और h डैश, ये 3 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो करें, मिरर कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव के केस में u की वैल्यू नेगेटिव, फोकल लेंथ की भी नेगेटिव। तो देखो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। शुरू करें, फोकल लेंथ कितनी है भाई, 15, तो -1/15 इक्वल्स टू 1/v। u हमेशा नेगेटिव, u कितना है, 1/25, इधर आ जाएगा, -1/15 प्लस 1/25 इक्वल्स टू 1/v। v की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 75 शायद। तो 75 पर कहां पर आता है, 5 और प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया ये, -2/75 इक्वल्स टू 1/v। सो v इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, -75/2, या हम यूं कह दें कितना, माइनस कितना 37.5 सेंटीमीटर। अब v जो है हमारे पास नेगेटिव आ गया, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द इमेज और मैग्निफिकेशन पावर। तो पहले क्या निकाल लें, मैग्निफिकेशन पावर निकाल दें, m इक्वल्स टू -v/u इक्वल्स टू, देखो माइनस साइन, v कितना है भाई अपने पास, -75/2, और इसके पूरे के अपॉन में u की वैल्यू, u कितना है 25, तो रिवर्स हो जाएगा ये, इस u भी नेगेटिव होता है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो -75/2 इंटू 1/25 से 25 कैंसिल हो गया 3 पर, तो मैग्निफिकेशन पावर जो है वो आ गई हमारे पास -3/2। तो यहां पर जो m की वैल्यू आई हुई है उसमें न्यूमरेटर जो है हमारा वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज क्या रहेगी, ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए कितनी हाइट का ऑब्जेक्ट बनेगा हमारे पास, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, सो h डैश इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाई h। m कितना है भाई, -3/2, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी थी, 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो हाइट क्या आ गई, -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया,
जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की वो कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। कब, जब ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के मिरर के सामने कहां पर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और उसकी मैग्निफिकेशन पावर की वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव। इमेज कैसी बनी, रियल एंड इनवर्टेड। अगला क्वेश्चन देखो, क्लियर है। हाँ भाई, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। An object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर from a convex mirror। तो जहां पर हमारे सामने आया कॉन्वेक्स मिरर, तो उससे क्लियर हो गया फोकल लेंथ कैसी रहेगी, पॉजिटिव, और जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बनेगी और आभासी बनेगी। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन और नेचर बताना। भाई नेचर तो क्लियर हो गया, कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखो U 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितनी उसकी 15 सेंटीमीटर, बस 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/f 1/15 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10। u नेगेटिव रहेगा, इधर ले आए इसको, तो 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 30। 1/v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5/30। v इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। v कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो m कैसे निकाल लेंगे भाई, m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। तो माइनस v कितना है हमारे पास 6, और u कितना है 10, और 10 कैसा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया भाई m 0.6। मैग्निफिक नीचे 10 है तो 10 को डिवाइड नहीं करेगी 6 से, या काट दो। मैग्निफिकेशन की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि जो हाइट ऑफ इमेज है वो भी सेंटीमीटर या मीटर में होगी, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी किस में होगी, सेंटीमीटर या मीटर में। दोनों की ऐसा यूनिट सेम होती है तो वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो देखो यहां पर जो है v भी पॉजिटिव है, m भी पॉजिटिव है, तो नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधी, और वस्तु के साइज से छोटी। 0.1, अगर 1 से ज्यादा आता तो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अब 0.1 आ रहा है तो क्या होगी, छोटी होगी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का ही। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, साइज दे दिया ऑब्जेक्ट का 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और दूसरी चीज साइज कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा। कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है उसका 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ इसकी, कितनी 15 सेंटीमीटर। क्या निकालना, पोजीशन और नेचर। नेचर हमें क्लियर हो गया, कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखो h 5 सेंटीमीटर, r 30 सेंटीमीटर, सो f इक्वल्स टू r/2, 30/2, 15 सेंटीमीटर, u 20 सेंटीमीटर। वन बाई एफ इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो f कितना है भाई
15, 1/15 इक्वल्स टू 1/v, u कैसा नेगेटिव, -1/20 इधर आ जाएगा। एलसीएम कितना हो गया, 60, 1/v इक्वल्स टू 4 और 3 7/60, v कितना हो जाएगा भाई 60/7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब निकालेंगे मैग्निफिकेशन पावर, m क्या होगा, या सीधी क्या निकाल दें हम, हाइट भी निकाल सकते हैं सीधी। क्या है फॉर्मूला हमारे पास, h' इक्वल्स टू -v/u। तो h' निकालना हमें, तो सीधा निकाल देते हैं, h' इक्वल्स टू h इंटू माइनस का साइन आ गया आएगा v/u, वैल्यू पुट करें, माइनस h कितना है भाई 5, v कितना है हमारा 60/7 और u कितना है 20, u हमेशा कैसा रहेगा नेगेटिव, तो इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, कितना आएगा 21 जा और 23 जा, तो h' जो आया हमारा वो कितना आया 3/7 सेंटीमीटर। नेचर, वर्चुअल एंड सीधी और आभासी, साइज कैसा रहेगा ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉल। क्लियर। हाँ भाई, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। वही चीज फाइंड आउट करनी है सारी सेम। h कैसा है 7 सेंटीमीटर, u 27 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ठीक है। मिरर कौन सा है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर दोनों तरह की इमेज बनाएगा, रियल भी बनाएगा और साथ साथ वर्चुअल भी। वो डिपेंड करेगा कि पोजीशन कहां पर है ऑब्जेक्ट की। तो v जैसे ही हमारा निकलेगा उसके बाद हम बता पाएंगे कि इमेज कैसी बनेगी, रियल या वर्चुअल। इसके अलावा एक और बात है कि अगर हमारे मतलब ये क्लियर हो जाए कि ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल। प्रोसीड करते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f माइनस 1/18 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/27। ये इधर आ जाएगा, माइनस 1/18 प्लस 1/27 इक्वल्स टू 1/v। कितना है भाई 54 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 1/v। तो 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/54, v इक्वल्स टू माइनस 54 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारे पास डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो कैसी आई है नेगेटिव आई है। तो इमेज कैसी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ये v पॉजिटिव आ जाता तो
क्लियर हो जाता है इमेज कैसी बनती, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज। उसके लिए एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। एच डैश इक्वल्स टू, एच कितना हमारे पास 7, इधर भेज दें, -7 ब्रैकेट v -54 और u -27। माइनस से माइनस कैंसिल, 1 जा 2 जा, तो h डैश क्या आ गया भैया हमारे पास -14 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो हाइट ऑफ इमेज आई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, ज्यादा है, डबल होगी ना, 7 2 जा 14, तो मैग्निफिकेशन पावर क्या आ गई हमारी, यहां से डबल 2 आ गई मैग्निफिकेशन पावर। और क्या है, जो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है एच डैश के आगे, इमेज के आगे, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इमेज है वो कहां पर बनेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। नेचर कैसा रहेगा बताओ, रियल एंड इनवर्टेड। बिल्कुल सही, वास्तविक और उल्टा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज 1 सेंटीमीटर। प्लेन मिरर है हमारे पास और उसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है, +1। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब हुआ इसका, भाई मैग्निफिकेशन है जो वो प्लेन मिरर की 1 है, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका ये मीनिंग हो गया कि जो इमेज फॉर्म्ड करेगा प्लेन मिरर वो सेम साइज की होगी और सेम डिस्टेंस पर ही होगी जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। तो इट मीन्स दैट the image formed by plane mirror will be equal in height as the object, also formed at same distance behind the mirror where the object is placed। जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, उतनी ही डिस्टेंस पर, और सेम हाइट की होगी जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है। और इमेज कहां पर बनेगी बेटा, बिहाइंड द मिरर। और नेचर कैसा रहेगा उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन पावर +1 का मतलब क्या है कि जो इमेज बना रहा है प्लेन मिरर वो सेम हाइट की होगी, सेम डिस्टेंस पर बनेगी, और नेचर कैसा रहेगा उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। धन्यवाद आप सभी का।